दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल जयपुर से आज आपसे बात करने जा रहा हूं कंधे के उतरने की समस्या। इस प्रॉब्लम को हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर भी बोलते हैं। ज़्यादातर ये जो कंधा उतरता है ये आगे की तरफ निकलता है। ये जो प्रॉब्लम है ये दो तरह से सामने आती है। एक तो चोट लगने के बाद, जिसको ट्रॉमेटिक एंटीरियर डिसलोकेशन बोला जाता है शोल्डर का, और दूसरा होता है कि अगर हमारे जॉइंट्स के अगर लिगामेंट ढीले हैं तो ये जॉइंट उतर सकता है। कंधे के अलावा दूसरे जॉइंट्स भी उतर सकते हैं। ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं वो चोट लगने के बाद जो कंधा उतरने की समस्या है उसको लेके आते हैं। ये जो समस्या है ज़्यादातर ये यंग पेशेंट्स में पाई जाती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में पाई जाती है। अगर आप इस तरह से हाथ के बल गिरे कि आपका कंधा आगे की तरफ निकला तो आगे जो कंधे में जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो फट जाते हैं। इसके कारण जो जॉइंट्स के जो आगे के जो कैप्सूल है या जो झिल्ली है वो ढीली हो जाती है और उसमें जॉइंट की जो बॉल है वो फंसने लग जाती है। एक बार अगर आपका कंधा उतरा तो दोबारा उतरने के चांस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। लगभग 80% केस में कंधा दोबारा उतरता है, और अगर कंधा 2-3 बार उतर गया है तो फिर वो आगे चल के हमेशा उतरेगा। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे पास कंधे का एक मॉडल है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट शोल्डर जॉइंट का मॉडल है, राइट कंधे का। ये हमारी हाथ की आर्म की हड्डी है, बांह की, और इसके ऊपर होता है ये ह्यूमरल हेड जिसको बोलते हैं, हमारे जॉइंट का जो बॉल है। इसका जो बॉल का जो सॉकेट होता है, जो हमारी जो कप होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। इसके चारों तरफ हमारे पास होती है रिंग, लिगामेंट्स की बनी हुई। चोट लगने के कारण ये जो हाथ की जो बांह की जो बॉल है आगे की तरफ सरकती है, और जो रिंग जो इस पे अटैच है हड्डी पे वो फट जाती है, और वहाँ पे एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है। बार बार बॉल उसमें जाके फंसती है, और इसी को बोला जाता है रिकरेंट डिसलोकेशन या कंधे के जोड़ का बार बार उतरना। ज़्यादातर जो कंधे का जोड़ है वो आगे की तरफ उतरता है। एक बार अगर रिंग फट गई तो उसका वापस हील होने के, वापस उस घाव को भरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर कंधा आपका एक बार ही उतरा है तो हम लोग जो शुरुआती जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी से करवाते हैं। अगर किसी का कंधा नया नया उतरा है तो उसको ज़्यादातर हमारे को बेहोश करके और उस कंधे को बिठाना पड़ता है। बिठाने के बाद लगभग 3 से 4 हफ्ते हम उसको एक सपोर्ट के लिए स्लिंग में रखते हैं, और उसके बाद हम उसकी धीरे धीरे मांसपेशी की ताकत वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाते हैं। एक बार कंधा उतरने के बाद लगभग 80% केसेस में वो कंधा वापस निकलने के चांस होते हैं। स्पेशली अगर आपका कंधा इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आपने कोई पीछे से चीज़ लेने की कोशिश करी या फिर कोई बॉल थ्रो करने की कोशिश करी तो कंधा का जॉइंट है वो आगे की सरकने के संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर कंधा आपका बार बार उतर रहा है तो कई बार बॉल पीछे से डैमेज होने का खतरा होता है। ऐसे केसेस में हमें इस जॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए या कंधे की बार बार उतरने के लिए हमें इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये जो ऑपरेशन है ये आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा होता है। 3 छोटे छेद करते हैं हम, और उसके द्वारा इसको जो मांस की जो रिंग फट गई है, जो लिगामेंट की जो रिंग बाहर से उतर गई है, उसको हम वापस छोटे स्क्रू लगा के, जो कि दूरबीन से डालने वाले कॉर्क स्क्रूज होते हैं या सूचर एंकर्स जिनको बोला जाता है, उनको हम लगाते हैं दूरबीन से। और एक बार वो लगा तो ये प्रॉब्लम लगभग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को हम 1 या 2 दिन में ही कुछ खास तरह की कसरतें चालू करवा देते हैं। मरीज का ऑपरेशन होने के बाद जो फिजियोथेरेपी का जो प्रोटोकॉल है, जो फिजियोथेरेपी का जो प्रोग्राम है, लगभग 3 से 6 महीने चलता है। और 6 महीने 7 महीने निकलने के बाद अगर मरीज ने अच्छी तरह से एक्सरसाइज की है, फिजियोथेरेपी की है, तो वो वापस अपना जो पुराना जो उसका खेल है उसमें वापस जाने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये जो ऑपरेशन है इसमें हम मरीज को 1 दिन रखते हैं। ये ऑपरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे चलता है, और जो इसमें जो स्क्रूज हैं वो दूरबीन के द्वारा लगाए जाते हैं। साधारणतः हम 3 से 4 स्क्रूज लगाते हैं, और अगले दिन मरीज को हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। और इसके बाद जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम है वो धीरे धीरे हम मरीज को बताते हैं और उस हिसाब से प्रोग्रेस कराते हैं। इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये ऑपरेशन करने से पहले और करने के बाद हम लोग मसल्स की जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं उससे ऑपरेशन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज को बिना चोट लगे कंधा उतरने की समस्या है तो उसमें ऑपरेशन ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के सक्सेस रेट बहुत ही कम है ऐसे केसेस में। इसलिए इस तरह के जो मरीज हैं
जिनके लिगामेंट्स ढीले हैं पूरे शरीर के जॉइंट्स के, उनको हम लोग फिजियोथेरेपी ही जनरली एडवाइस करते हैं और इसी से मरीज में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।